4 नवरात्रे होते हैं। कितने? 4। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं, 2 नवरात्रे तुम्हारे सामने आते हैं, एक चैत्रीय एक शरदीय। शरदीय नवरात्रे प्रारंभ। क्यों भैया, कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? क्या केवल 4 नवरात्रे? क्यों? मां जगतजननी की आराधना 4 बार 4 नवरात्रे के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती की पूजन होती है, मां गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, मां कात्यायनी के रूप में, मां कालरात्रि के रूप में, जब हम मां आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। शिव पर आश्रित मां पार्वती जी का स्वयं का नाम, मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी मां अंबे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम कर। उस नवरात्रे में, अब की बार तो नवरात्रे 10 दिन के हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो उसकी। कहते हैं नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर 1 दिन भी बढ़कर आते हैं, तो मां जगतजननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे 1 दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शरदीय नवरात्रे इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहे हैं। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ। मां पार्वती जी का जो जन्म हिमालय राज की नगरी में हुआ है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा जो हिमालय राज की नगरी में प्रकट हुई हैं, देवऋषि नारद उनका स्वरूप देखकर उनका भाग्य बता रहे। देवऋषि नारद मां पार्वती जी का भाग्य बता रहे। और निवेदन करूंगा, दुनिया में भाग्य बताने वाले तो ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाला ढेर नहीं मिल सकता। भाग्य बनाने वाले तो एक ही हैं, और वह देव अधिदेव महादेव है। जो 1 लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़ी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, उसका भाग्य नहीं, उसके जीवन को बदलने का पूरा कार्य कर देते हैं, उसकी जिंदगी बदल देते, उसका जीवन बदल देते, संपूर्ण वो बदलते। शिवजी भाग्य नहीं बताएंगे, पर भाग्य बना देंगे, भाग्य बदल देंगे। और वो देखो यहां है, पत्रों में आया है एक पत्र, प्रीति मुखारिया, पति दिलीप मुखारिया, मैं सेंट टेनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर की निवासी हूं। मैं सीहोर की निवासी हूं। मेरा परिवार विगत 3 वर्षों से कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव, मैं सीहोर में कई वर्षों से रह रही हूं।
सेंट एनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर के निवास है मेरा मोबाइल नंबर है। लगभग 3 वर्षों से हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं। प्रति माह 1 या 2 बार हम कंकर शंकर की पूजन करने के लिए अपने घर से कुबेरेश्वर धाम तक आते हैं। 2 साल से मेरे पति कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जब भी उनकी आपकी कथा सीहोर अग्रवाल धर्मशाला या कुबेरेश्वर धाम पर होती है, हम जरूर सुनने के लिए आते हैं। बाबा ने हमें इतना दिया कि हम बयान नहीं कर सकते। गुरुदेव, मेरा बेटा डॉक्टर अभी मुखारिया, जो MBBS MD मेडिसिन भावनगर गवर्नमेंट कॉलेज गुजरात से फरवरी 2025 में बाबा कुबेरेश्वर धाम के आशीर्वाद से मेरा बेटा डॉक्टर अभी मुखारिया शिव कृपा से डॉक्टर बना। बाबा की कृपा से डॉक्टर की उपाधि। गुरुदेव, शंकर की पूजा करके सुपर स्पेशलिस्ट DM कार्डियोलॉजी नीट हृदय रोग विशेषज्ञ वर्ष 2025 की परीक्षा, जो कि नवंबर 2025 में होना की तैयारी में लग गया। बाबा कुबेरेश्वर धाम का चमत्कार देखिए गुरुदेव। नीट सुपर स्पेशलिस्ट वर्ष 2024 की परीक्षा, जो कि नवंबर 2024 में होना थी, किसी कारणवश मार्च 2025 में हुई, जिसमें मेरे बेटे को परीक्षा में बैठने का मौका मिला। नीट सुपर स्पेशलिस्ट वर्ष 2024 का रिजल्ट आने पर बेटे को DM कार्डियोलॉजी द्वारा हृदय रोग विशेषज्ञ में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पूना महाराष्ट्र में जून 2025 में एडमिशन मिल गया। मैं बाबा को यहां पर प्रणाम करने के लिए आया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने आई हूं। एक लाइन आपने बहुत अच्छी लिखी है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भव पार हुआ। मैं प्रीति मुखारिया, पति श्री दिलीप मुखारिया, सेंट एनिस स्कूल रोड, चाणकपुरी, सीहोर निवासी में। बहुत सारी बधाई आपको, बहुत। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई। हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। हृदय रोग का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने जा रहा है बेटा। एक बार जोरदार ताली बजाकर। सुपर, ये शिव की कृपा, शंकर की कृपा। गुरुदेव, हम रहते यहीं सीहोर चाणकपुरी में और हर महीने में 1 से 2 बार कुबेरेश्वर धाम आकर बाबा का पूजन करना, कंकर शंकर पूजन करना और कावड़ यात्रा शामिल। ये शिव का एक पत्र और अच्छा सुंदर है। मेरा नाम विनोद शुक्ला है। मैं बिहार से विश्वामित्र की नगरी ग्राम कल्याणपुर का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं पीछे से बेलपत्र लेने के लिए। शिव पुराण की कथा सुनकर आचमन कर एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर क्या मिलता है गुरुदेव? गांव से शहर की ओर जा रहा था, तब एक हिरण के अचानक बीच में आ जाने से मेरी मोटरसाइकिल से मैं गिर गया। हिरण के द्वारा, उसके झुंड के द्वारा मैं पूरा शरीर से दिक्कत में आ गया। मेरा पूरा शरीर बहुत तकलीफ में आया। मेरा लीवर फट गया। फटा लीवर तो अंदर की अंदर पूरे शरीर में ब्लड ही ब्लड हो गया। ब्लड इतना ज्यादा शरीर के अंदर भरा गया कि कुछ ही देर के मेरे प्राण बचे। मुझे बक्सर, पटना और बिहार के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब दूर लेकर जाया गया, पर सब ने जवाब दे दिया मेरे शरीर ठीक नहीं, कुछ देर का। तब पटना के IIMS में भर्ती किया गया।
और वहां इलाज शुरू हुआ, पर डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी जवाबदारी नहीं। गुरुदेव, तभी मेरे परिवार के किसी व्यक्ति ने तुरंत शिव के मंदिर जाकर बाबा शंकर को जल चढ़ाकर उसका जल लाकर मेरे शरीर में लगाया। एक बेलपत्र मेरे सिराने दी, 2 बूंद मेरे होठ पर लगाई। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कोई ऊर्जा आई है। और बच्चों द्वारा बेलपत्र लाकर देना, पलंग पर रखना, जल शरीर को लगाना, बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि शरीर नहीं बचेगा, पर बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं और शिव की कृपा से। बाबा शंकर शंकर है, हम जानते नहीं थे कि शिव इतनी कृपा करता, करुणा करता। एक विश्वास, शिव की करुणा किसको कहते हैं? जहां सब हार जाएं, जहां पर हर तरह से कह दिया जाए कि अब ये कोई काम का नहीं है, तब समझ लेना कि तुमने जो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया है, शंकर भगवान की आराधना साधना तुमने जो करी है, वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी और वो साधना तुम्हें हर बला से, हर तकलीफ से सब दुख दूर, सारे कष्ट अपने आप मिटे। लोग कहते हैं हम कौन से भगवान की आराधना करें कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि हमारे घर में संतान आ जाए। लोग कहते हैं हम किस देवता की आराधना करें कि दुख की घड़ी से पार हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान नारायण को भी लक्ष्मी देने वाले तो मेरे शिव ही तो हैं, नहीं तो मां लक्ष्मी जी का विवाह उनकी माता तो भगवान शिव को देना चाहती थी, पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़ निवेदन किया कि लक्ष्मी जी नारायण को दीजिए, भगवान विष्णु को दीजिए। नारायण, एक चोर को भी कुबेर बनाने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। तो दुनिया में अगर कोई संपदा दे सकता है, कोई वैभव दे सकता है, कोई लक्ष्मी दे सकता है, तो वो कुबेरेश्वर महादेव ही हो सकता है। जो कुबेर का भी भंडार भर दे, जो कुबेर को भी, एक चोर को भी कुबेर का पद प्रदान कर दे, वो कुबेरेश्वर बाबा ही हो सकता है। फिर कहा संतान तो शिव। जब भगवान कृष्ण आराधना करते हैं भगवान शंकर की गर्गाचार्य बाबा जी के कहने पर 11 दिन तक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपनी रानी के साथ में बैठकर, तो एक एक रानी को 11 संतान शिव की कृपा से प्राप्त हो, शिव की कृपा से। तो क्या वो तुम्हें संतान नहीं दे सकते? फिर कहा संकट की घड़ी से कौन निकाल सकता है? तो मार्कंडे बाबा के तो प्राण छूटने का समय था, राजा श्वेत के तो प्राण छूटने का समय था, प्राण जाने वाले थे, संकट की घड़ी थी। शिव को पुकारा, शंकर भगवान ने संकट काट दिया, दुख काट दिया। दिल से उसको कुछ कहेंगे वो सुनेगा, सुनता। पार्वती मैया का भाग्य देवऋषि नारद बता रहे हैं। देवऋषि नारद भाग्य बताना, कोई भी मिल जाएगा आपको, आपका भाग्य बता देगा, कोई भी बता देगा। रोड पे बैठा हुआ एक तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देता। एक
वो देखा तुम लोगों ने मेले में रोड के किनारे पर तोता निकाल देता है, भाग्य बता देता है। तोता भी तुम्हारा भाग्य बता देगा, महाराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तोता भी भाग्य। पर भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला, भाग्य बदलने वाला, तुम्हारे भाग्य को उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने वाला तो केवल काल अधिपति महाकाल ही होगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। तुम्हारा भाग्य बनाने वाला तो काल अधिपति महाकाल। पार्वती जी के भाग्य को बता रहे हैं देवऋषि नारद। पर भाग्य बताना एक अलग विषय है, पर भाग्य बदलना, भाग्य बनाना एक अलग विषय है, एक अलग विषय। कह दिया नारद जी ने कि इनको जो मिलेगी, इनको जो पति मिलेंगे, भस्मी रमाने वाले, जटाजूट बांधने वाला, नग्न वेशधारी, ऐसा पति इनको प्राप्त होगा। सुन लिया, हिमालय राज जी ने भी सुना, पार्वती जी ने भी सुना, बता दिया। फिर एक बात कह दी हिमालय राज जी ने कि अगर ये सारे अवगुण किसी में हो और उसमें गुण हो तो वो सारे अवगुणों को दबा देता है, वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर एक ऐसे हैं कि ये सारे अवगुणों को दबा देते हैं। अवगुण कहा, आप कह रहे हो कि पार्वती जी के ललाट पर ये लिखा है, पार्वती जी के भाग्य में ये लिखा हुआ है। आप कह रहे हो कि पार्वती जी के जीवन में ऐसा ऐसा कष्ट आएगा, पार्वती जी का जीवन ऐसा रहेगा, तो फिर कौन बदलेगा? हिमालय राज जी ने नारद जी से पूछा तो नारद जी ने कहा कि यह काम करो, पार्वती जी से कहो शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना। शंकर की आराधना, हाँ। महाराज नारद जी ने तो उपदेश दिया, ज्ञान दिया, अब लेना तो पार्वती जी के हाथ में है कि जो कहा गया है उसको माने। शिव जी की आराधना करे मां पार्वती जी, शंकर भगवान की साधना करे मां पार्वती जी, ये माने। अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे सीहोर में कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया, जो सीहोर में रहते होंगे वो बात को जानते होंगे, है ना। कोई साइकिल वाला साइकिल देने आया, उसने एक ग्राउंड था, चर्च ग्राउंड के अंदर उसने ढेर सारी साइकिल रख दी और सूचना कर दी कि मात्र कुछ रुपए में 2000, 1500 कुछ रुपए में साइकिल। फिर सूचना कर दी कि फ्री। साइकिल की दुकान जितनी थी सीहोर में, एक दुकान में भीड़ नहीं, और जहां फ्री मिल रही थी ढेर भीड़। उसको तो कहना ही नहीं पड़ी कि उठाओ, लोग साइकिल सिर पे रख के एक की जगह 4-4 लेकर। फ्री में साइकिल मिली तो लोग इकट्ठे हो गए, और अगर वही फ्री में मेरे देव अधिदेव महादेव का अगर कहीं छावनी में, कस्बा में, गंज में और पूरे सीहोर में कहीं भगवान की अगर भजन संध्या हो रही हो तो कोई आएगा? 10 बजे तक माइक पे चिल्लाते रहेंगे, इतने बड़े गायक कलाकार आए हैं, इनने ये सीढ़ियां निकाली, ये गायन कराए, और आज हमारे यहाँ कस्बा में, मंडी में, छावनी में, गंज में उनकी भजन संध्या होगी। पूरे सीहोर में अनाउंसमेंट होता है, तुम्हारे पूरे नगर में अनाउंसमेंट होता है, तो भी गिने चुने लोग उस भजन संध्या में पहुंच पाते। तो विचार करिएगा जरा, समझिएगा जरा। आज का व्यक्ति
अपने बेटे को इंजीनियर बनाना पसंद करता है, कलेक्टर बनाना पसंद करता है, सब कुछ बनाना पसंद करता है, पर आज का व्यक्ति अपने बच्चे को नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस नहीं बनाना पसंद करता। तुम नहीं चाहते कि वो बने। बेटा रोज रोज सुंदरकांड में जाएगा तो चिल्ला दोगे, कहां जा रहा है सुंदरकांड में? अरे क्या बाबा बनेगा? कहां जा रहा है? मंदिर। क्यों? क्या महात्मा बनना है? मंदिर जाना पसंद नहीं आएगा। पर वही तुम्हारा बेटा 4 दोस्तों के साथ अगर किसी होटल में बैठकर खा रहा होगा तो तुम कह दोगे एजुकेटेड है, सब अच्छा है, खान दो। अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ घूम रहा है, अच्छे लोगों के साथ बैठ रहा है, थोड़ा बहुत खाए पिए चलेगा, पर भजन में अच्छा नहीं लग रहा है, संकीर्तन में अच्छा नहीं लग रहा, सत्संग में अच्छा नहीं लग रहा। बहुत कठिन है भगवान की भक्ति का पथ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक बार हम कहीं गए थे, हमें याद है, हम स्थान नहीं बोलेंगे, बस आप समझ जाना, जो कथा सुन रहे होंगे तो वो